चुनाव का आगाज हो चुका है, कितने प्रत्याशियों को आपने राजधानी दिल्ली में? सर, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी अभी 25 सीटें अपनी डिक्लेयर कर चुकी है और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, चुनाव दिल्ली में पहली बार नहीं हो रहा है और दिल्ली की जनता हर बारी ईमानदार विधायक की तलाश में है और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एक एक विधायक, एक एक प्रत्याशी ईमानदारी की पराकाष्ठा पे खरा उतरता है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को लोग जनता प्यार और स्नेह देकर जिताएगी। कट्टर ईमानदार तो सरकार भी चल रही है, वो भी कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, आपके भी प्रत्याशी ईमानदार हैं, कैसे देखते? कट्टर ईमानदार थे जो लोग तिहाड़ जेल होके आए हैं। अगर कट्टर ईमानदार होते तो तिहाड़ जेल कोई घूमने की जगह नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो तिहाड़ जेल में नए नए कंबल, और हमारा तो चुनाव चीनी चक्की है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो चक्की पीसनी ही पड़ेगी, लेकिन जो ईमानदारी से काम करेगा वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और बारीक बारीक आटा पीस के अपने बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर रोटियां खिलाएगा। दिल्ली के लिए आप लोगों का क्या विजन है? इस विजन को लेकर आप लोग? दिल्ली को हम लोग दिल्ली बनाना चाहते हैं और दिल्ली को दिल्ली ही में मजा है। ये जो प्रलोभन दिए गए दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, और वो तिहाड़ जेल में सो के आए हैं और आज भी बेल पे हैं और आश्वासन करते हैं, झूठे झूठे वादे जनता से करके आ रहे हैं, तो वो फिर दोबारा जेल जाने की तैयारी में लगे हैं। सर, फ्री की संस्कृति चल रहा है दिल्ली में और ऊपर से रेवड़ी का सिस्टम चल गया है, उसमें आप अपने पार्टी को मजबूत मानते हैं? देखिए, अगर किसी को निकम्मा और नाकारा बनाना है तो उन्हें फ्री का देके रखो। अगर किसी का स्वाभिमान जगाना है तो उनको कामयाब बनाओ। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के पास वो विजन है कि जनता कामयाब होगी और अपने हिसाब से अपने चावल खरीदेगी और अपना आटा खरीदेगी और अपना राशन खरीदेगी और अपनी इच्छा के अनुसार खाएगी। यहाँ पर आपका मुख्य मुद्दा क्या है? यहाँ पर हमारा मेन मुख्य मुद्दा दिल्ली में एक जैसा ही है, क्योंकि दिल्ली की समस्या एक जैसी है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ये झूठे प्रलोभन देके हम लोगों ने स्कूल बढ़िया बना दिए और वो अपनी सीट छोड़ के भाग गए शिक्षा मंत्री। अगर शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था तो अपनी सीट से ज्यादा वोटों से जीत गए। हमारा मॉडल साफ सुथरा है कि दिल्ली को स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी देंगे और जीवन स्वस्थ बनाएंगे। मलिक साहब, सबसे पहले आपका और ठाकुर साहब आपका धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया आप लोगों ने। देखिए, बहुत अच्छी कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता रहा। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का समूह 17 आदमियों से शुरू हुआ था और आज कई लाख तक पहुंचा है। उसके पीछे सिर्फ यही है कि हम लोगों की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। अभी जैसे मैं देख रहा था कि आपने हमारे उम्मीदवार मास्टर जी से पूछा कि दिल्ली के लिए क्या विजन है, तो दिल्ली के लिए हम कोई चमत्कार करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ वो करने जा रहे हैं जो हमारे संविधान ने हमें आदेश दिया है, जो हमारे संविधान ने नेताओं का और ये जो पद दिए हैं उन पदों का निर्माण हमारे संविधान ने जिस चीज के लिए हम वही करेंगे। पर हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी कथनी और करनी जो होगी वो अलग नहीं होगी जो आज तक हुई है। अब आप विकास पुरुष कहें या विनाश पुरुष कहें, ये तो यहाँ का स्थानीय निवासी होते इनके नाते मैं ही जानता हूँ कि वो मेरे लिए विकास हुआ है या विनाश हुआ है। ये जो कट्टर ईमानदारी के रूप में जो एक बहुत बड़ा खेल बुराड़ी में रचा गया है, क्या कहेंगे? इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। कोई भी कट्टर ईमानदार व्यक्ति या कोई भी साफ सुथरा व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं ईमानदार हूँ। कभी हीरे को देखा है कि मुंह से चमकाओ, उसकी रोशनी आपको अंधकार में भी चमकती हुई दिखेगी। तो अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपको इसकी जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका काम, आपका चरित्र, आपका व्यवहार बोलता है, जो कि आपका काम, आपका चरित्र और आपका व्यवहार तिहाड़ में जाके बोल चुका है कि आप कितने कट्टर हैं और कितने ईमानदार हैं। सरकारी ग्राम सभा की जमीनों को लेकर क्या कहेंगे इन जमीनों के? बिल्कुल, मैं इस विषय में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में जो आरटीआई के द्वारा जानकारियां मिली थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसमें 342 बीघा जमीन ग्राम सभा की थी। और वही वर्ष 2021 के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर 68 बीघा जमीन रह गई जो एंक्रोचमेंट नहीं हुई है, जो अभी अति आक्रमण मुक्त है। तो हमारे पास जब जगह है, हम लोग रोना रोते हैं कि हम स्कूल कहाँ बनाए, डिस्पेंसरी कहाँ बनाए, सामुदायिक भवन कहाँ बनाए। जो 68 बीघा जमीन हमारे पास आज बची हुई है, हम उसी को एंक्रोचमेंट से मुक्त कराने का प्रयास करें, उसकी चार दीवारी करें, उन्हें चिन्हित करें और पूरी जन समुदाय के लिए हम लोग कोई ना कोई उसके अंदर कार्यक्रम चलाएं।
बुराड़ी की जनता को क्या कहना चाहेंगे पार्टी लेवल पे? मैं अपने संगठन की तरफ से बुराड़ी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि आपने सबको देखा है, एक बार आप लोग अपने अंदर से निकले हुए व्यक्ति को मौका दें, आप लोग अपने आप को मौका दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सर्वगुण विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज के लिए जुटना ना पड़े और खाली प्रचार से काम न चले, तो आप लोगों को ये सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और उसका जरिया आप लोगों के सामने अभिषेक जी के द्वारा और रामराज जी के रूप में आपके सामने है।